बच्चों अभी मैंने पहले वीडियो में आपको उच्चतम यानी कि मैक्सिमा के बारे में बताया है और अब मैं आपको मिनिमा के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से समझिएगा मिनिमा को। हमारा ये कर्व है, ठीक है, ओ एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। ये कर्व देखिए ध्यान से, और यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये मैं इसका इंटरवल ले रहा हूँ ए टू बी, ओपन इंटरवल ए टू बी है। आप एक पॉइंट देख रहे होंगे जहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, दैट इज पॉइंट सी। इस पॉइंट सी पर ये जो वक्र है, ये फलन जो है, ये मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, यानी कि चरम बिंदु या अंतिम बिंदु। और इस पॉइंट पर जो एफ सी यानी फलन का मान होगा उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इस पॉइंट पर आप देख रहे होंगे कि सबसे कम मान, अगर आप इस पॉइंट पर मान निकालेंगे ज़्यादा होगा, इस पर ज़्यादा होगा, इस पर, लेकिन यहाँ पर इस फलन का मान सबसे कम होगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो एफ सी की वैल्यू आएगी, यहाँ पर आप देखिए, ये जो एफ सी की वैल्यू आएगी ये लेस देन इक्वल टू किसके इक्वल होगी, एफ एक्स के। अब आप कहेंगे तो छोटी होनी चाहिए, मैं इक्वल टू एफ एक्स क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, जो x का हर एक मान है वो किसको बिलोंग कर रहा है, a कॉमा बी को। तो a कॉमा बी में ये जो ओपन इंटरवल a कॉमा बी है, इसके अंदर c भी तो है। जैसे यहाँ देखिए ओपन इंटरवल a कॉमा बी में कौन है, c भी तो है। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू, यहाँ पर जब हम x की वैल्यू इसमें से रखेंगे c के बराबर, तो वो एफ सी बराबर एफ सी हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एफ सी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a कॉमा बी। अब हम इसके थोड़ा सा इसको समझते हैं कैसे होगा, हम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैंने एक पॉइंट लिया C1 यानी कि थोड़ी सी दूर पे एक अल्प राशि h ली, अल्प राशि स्मॉल h ले ली, और मैं इस पॉइंट के लेफ्ट में गया तो ये पॉइंट C1 माइनस h, और इधर एक पॉइंट लिया इसके राइट में C1 प्लस h। अब आप ध्यान से देखिएगा कि जब मैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर टेंजेंट मैंने ली, ध्यान से देखिए टेंजेंट को, इस पॉइंट पर जब टेंजेंट ली तो ये हमारा एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब अधिक कोण। इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप m बराबर एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब हो गया C1 माइनस एच, यानी कि एफ डैश C1 माइनस एच कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा या नहीं होगा, क्यों होगा नेगेटिव, क्योंकि ये एंगल कैसा बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। अब इस वाले पॉइंट पर आ जाओ C1 प्लस एच पर। जब C1 प्लस एच पर आप टेंजेंट लोगे, क्या लोगे आप, टेंजेंट लोगे, तो इस वाले एंगल को देखिए, ये हमारा न्यून कोण बन रहा है। न्यून कोण का मतलब एक्यूट एंगल बन रहा है। तो अब इस टेंजेंट पर जो इसका स्लोप होगा m, वो एफ डैश एक्स यानी कि एफ डैश C1 प्लस C प्लस एच, C1 नहीं C प्लस एच, वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपने क्या देखा, जब साइन जो है एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, तो तब ये वक्र जो है अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ये मिनिमम वैल्यू क्या है, ये एफ सी जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, जब एफ डैश एक्स किससे नेगेटिव, जब एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलेगा, तब बिंदु पॉइंट सी पर फलन f निम्नतम होगा या निम्निष्ठ होगा। और
पॉइंट सी जो है, जो पॉइंट सी है आपका, वो क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा, जिसको अभी तक हम एक्सट्रीम पॉइंट कह रहे थे, ठीक है। और एफ सी क्या कहलाएगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फिर से रिवाइज कर लीजिए कि इस पॉइंट सी के लेफ्ट में जो टेंजेंट है C1 माइनस एच पर, पॉइंट कौन सा? C1 माइनस एच पर, तो वो आप देख रहे हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब हो गया कि अधिक कोण हो गया। तो इसकी टेंजेंट जो होगी, एम की टेंजेंट, एम जो उसका स्लोप होगा एफ डैश एक्स का, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ऑब्ट्यूज एंगल होने की वजह से। और जब इसके राइट में, इस सी पॉइंट के जो राइट में पॉइंट है सी प्लस एच पर, C1 प्लस एच नहीं, C प्लस एच पर, तब ये इसका स्लोप देख रहे हैं न्यून कोण है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। एफ डैश एक्स, एफ डैश सी प्लस एच पर ये क्या हो गया? पॉजिटिव। तो जब एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होगा, तो तब ये फलन जो है वो अपनी निम्नतम मान को प्राप्त करेगा। यानी कि ये सी पॉइंट जो है, जिसको हम एक्सट्रीम करते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। और जो एफ सी होगा, एफ सी का मतलब ये वाला, ये जो मान एफ सी यहाँ पर आएगा, वो क्या कहलाएगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन।